सेशंस के साथ, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मैं शिवराज जी का, जो टीम आत्मनिर्भर के जो फाउंडर हैं, उनकी वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला। तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं इस शानदार बेसिक ट्रेनिंग सेशन पे। और आज मैं अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस है आप सभी लोगों को मैं आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, आज मैं इस चीज पे आपको सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। मेरा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मनोज मिश्रा है, बाई प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और पिछले तकरीबन 18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। वेस्टिज में तकरीबन 26 महीने से हूँ इस कंपनी में। मैं इस समय क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ। मैंने नेक्सा सियाज गाड़ी इस बिजनेस से खरीदी है और तकरीबन 1.5 लाख की मेरी एवरेज इनकम है। तो मैं अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस से वेस्टिज के अलावा और जितने भी मेरे पुराने अनुभव रहे नेटवर्क मार्केटिंग का, वो अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। निधि, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, डन, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर। मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, परफेक्ट सर। ओके, थैंक यू निधि। तो आज हम शुरू करते हैं आज के सेशन का। मेरी आज नए लोगों के लिए, मैं ज्यादातर आज मैंने ये जो सेशन रखा हुआ है खासकर नए लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस में, और शुरुआती दौर पे बहुत सारे उनके डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारा मैं कोशिश करूंगा वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आज इस सेशन को शुरू करने से पहले एक चीज समझते हैं। जैसे कि आप ये स्लाइड में आप देख रहे हो कि द माइंड इज लाइक अ पैरासूट, इट डजंट वर्क अनलेस इट इज ओपन। मतलब पैरासूट तभी काम करता है जब वो ओपन हो, अदरवाइज उस पैरासूट का कोई मकसद मतलब ही नहीं रहेगा। उसी तरह हमारा माइंड तब काम करेगा जब वो ओपन होगा। तो दोस्तों, इस पूरे सेशन के दौरान मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे सेशन के दौरान आप अलाउ करेंगे मुझे कि मेरी बातें आपके माइंड तक पहुंचे, ताकि जब तक आपके अंदर वो चीजें नहीं जाएंगी तब तक आप कुछ एक डिसीजन पे नहीं जा पाएंगे, तब तक मेरी शब्द आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो पूरे 1 घंटे तक अपने माइंड को ओपन करके रखेंगे, और चाहे वो मुझे मेरी बातें सही गलत वो बाद में समझ में आएंगी, तभी समझ में आएगा जब आप अंदर आने देंगे। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को अलाउ करेंगे, सुनेंगे, उसके बाद ही आप एक डिसीजन पे जाएंगे कि सुनना है नहीं सुनना है, करना है नहीं करना, वो बात का मुद्दा है। तो आज मैं आप इस सामने जो आपके सामने जो ये पिक्चर दिख रही है उसमें लिखा हुआ है रिच और पुअर। अब हम यहाँ पर 2 रास्ते हैं हमारे पास कि चाहे हम अपने आप को अमीर बना ले, चाहे हम जैसा हैं, जैसी जिंदगी चल रही सर वैसे सॉरी टू लेके जा इंटरप्ट। सके। हाँ हाँ नेहा, सॉरी निधि, मनोज सर, नेटवर्क का मुझे लग रहा है इशू आ रहा है कुछ, एक मिनट वॉइस चेक कर आपकी लेता बीच हूँ। बीच में रुक जा रही है सर। ओके, नेटवर्क मेरा बराबर है, परफेक्ट है। कुछ होगा तो अभी तो परफेक्ट। निधि, अभी आवाज सही आ रही है? हाँ सर, डेफिनेटली। हाँ सर, अभी ओके परफेक्ट आ रही है। ओके। तो आपके सामने जो स्लाइड रखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक है अमीरी की तरफ, एक है गरीबी की तरफ। दोस्तों, अगर मैं खेती की बात करूं, एक किसान की बात करूं, एक किसान जब किसी खेत पे फसल नहीं डालेगा तो अपने आप उस खेत में बहुत सारे ऐसे खरपतवार, बहुत सारे ऐसे घास उग जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि खेती पे कुछ नहीं उगाओगे तो अपने आप उसमें खरपतवार उग जाएंगे। उसी तरह जिंदगी में आपको गरीब रहने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप कुछ मत करिए, आप गरीब रहेंगे। लेकिन अमीर बनना है तो आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी।
तो आज इस पूरे सेशन में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आप गरीबी से अमीरी की तरफ, नॉर्मल जिंदगी से अमीरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो द वे टू बी रिच, दौलतमंद बनने के कुछ रास्ते हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ सिस्टम है जिसमें आप फॉलो करके अपने आप को अमीर बना सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जिस इंडस्ट्री में, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग है। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, इसकी पावर क्या है, हमको क्यों करना चाहिए, ये हमें अमीरी की तरफ कैसे लेके जाएगा। आगे चलने से पहले मैं एक चीज हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूं कि एक इंसान 2 हाथों से 12 घंटा कड़ी मेहनत करके कभी अमीर नहीं बन सकता। अब देखिए, एक इंसान 2 हाथों से 12 घंटा कड़ी मेहनत करके कभी अमीर नहीं बन सकता। एक भी एग्जाम्पल नहीं है। दोस्तों, इस धरती पे जितने लोग अमीर हैं उनका अपना एक नेटवर्क है। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा नेटवर्क। तो आज आपको नेटवर्क की पावर समझने की जरूरत है। जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में हैं उन सबको ये पता है कि नेटवर्किंग और नेटवर्क बनाने का ताकत क्या है। तो जितने मेरे नए फ्रेंड्स होंगे जो आज मुझे सुन रहे होंगे, आज मैं उनको ये बताने वाला हूं कि आपको वेस्टिज क्यों करना चाहिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, क्यों इस बिजनेस को चूज करना चाहिए। चाहे आप जो भी इंडस्ट्री में है, जो भी फील्ड पे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके साथ साथ इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। आज शायद मैं आपको आपकी क्यों का जवाब देने में कामयाब रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरी दुनिया में टर्नओवर वाइज क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यूएस की, ये स्लाइड आपको दिख रहा होगा। यूएस की आबादी लगभग 32 करोड़ की है, लेकिन अगर मैं टर्नओवर बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग में तो 2,12,550 करोड़ की वहां की टर्नओवर है। 2,12,550 करोड़ यूएस की आबादी कितनी है? 32 करोड़। चलते हैं, चाइना की आबादी है 140 करोड़। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो बिजनेस का टर्नओवर है टोटल कंपनी मिला के तो 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर है। आगे चलते हैं, जापान की 12 करोड़ की आबादी है जापान की, और नेटवर्क मार्केटिंग में टर्नओवर है 1,16,350 करोड़। कोरिया 5 करोड़ की आबादी, 94,250 करोड़ का टर्नओवर है। ब्राजील 20 करोड़ की आबादी, 92,300 करोड़ की। जर्मनी 8 करोड़ की आबादी, मैक्सिको 12 करोड़ की आबादी। और दोस्तों, मलेशिया की बात करता हूं, 3 करोड़ की जनसंख्या है तकरीबन मलेशिया की, और 30,550 करोड़ का टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्तों, हम सब हिंदुस्तानी लोग हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान की आबादी 132 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान। नेटवर्क मार्केटिंग में टर्नओवर कहां पर है? 7,800 करोड़, जिसमें तकरीबन 3,000 करोड़ की टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो हमारी वेस्टिज की है। कहां यूएसए और हम कहां इंडिया, कंपेयर करिए। अब मैं कंपेयर में एक चीज बता रहा हूं, पिछले 5 सालों में अमेरिका में जितने लोग करोड़पति बने दोस्तों, उसमें से 80% करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से लोग बने हैं। केवल 20% ऑन एन एवरेज जनरल अदर किसी फील्ड से बने हुए हैं। दोस्तों, आज हम वेस्टिज की बात करें तो हमारे सीनियर, हमारे मेंटर, हमारे गुरु सिद्धार्थ सर की केवल 7800 करोड़ की टर्नओवर में 1 करोड़ की उनकी इनकम है। जिस दिन हम यूएसए के बराबर हमारे टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग में जाएगा तो आप सोच नहीं सकते कितने करोड़पति, कितने अरबपति नेटवर्क मार्केटिंग से बनने वाले हैं, कितने लोग अपने खुद के जेट प्लेन खरीदने वाले हैं। आप सोचिए। आप ये आंकड़न में केवल इसलिए बता रहा हूं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग की हिंदुस्तान में शुरुआत हो रही है। हम जस्ट शुरू कर रहे हैं नेटवर्किंग की। इन शुरुआती दौर पे वेस्टिज में आप देखिए 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कमाने वाले लोग हैं। तो आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं आपको अंदाजा।
तो दोस्तों आप खुद भी इस चीज को समझिए, अपने लोगों को समझाइए कि अभी जस्ट शुरू हुआ है एमएलएम में, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि यूएस में इन पिछले 5 सालों में जितने लोग करोड़पति बने उसमें से 80% से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग से। दोस्तों पिछले 5 साल में पर्सनल जेट प्लेन जितने लोगों ने खरीदा उसमें से 80% से ज्यादा पर्सनल जेट प्लेन लोगों ने खरीदा है डायरेक्ट सेलिंग से। दोस्तों सोचिए आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में ये इंडस्ट्री कितना ग्रोथ करने वाली है, वेस्टेज कितना ग्रोथ करने वाली है 2025 तक। दोस्तों अभी तो आप लग्जरी कार की बात सुन रहे हैं, 2025 तक आप देखेंगे कि जेट प्लेन के बारे में लोग बात कर रहे होंगे, जेट प्लेन बुक करा रहे होंगे। संतोष यादव, संजय यादव जी ने अपनी जेट प्लेन बुक कराई, सभी लोगों को पता है अपनी चॉपर उन्होंने बुक कराई। अब नेटवर्क बनाने का मेरे और आपके पास 2 तरीके हैं दोस्तों। कितने तरीके? 2 तरीके। एक तरीका है जियो का, कि जियो ने क्या किया, जब पूरे टेलीकॉम पूरी तरह पैक था तब उन्होंने सोचा कि लोगों ने अपने अपने नेटवर्क बना लिए हैं, इस इंडस्ट्री में टेलीकॉम में मैं कैसे नेटवर्क बनाऊं। तो उन्होंने क्या किया, 1.25 लाख करोड़ लोन ली और लोगों को क्या किया, फ्री में डेटा, फ्री में वॉइस, फ्री में वीडियो कॉलिंग, फ्री में वाईफाई, फ्री में एसएमएस, सब कुछ उन्होंने फ्री में दे दिया। जब शुरुआत में इन्होंने ऐसा किया लोगों को लग रहा था ये पागल हो गया मुकेश अंबानी, ये क्या कर रहा है, 1.25 लाख करोड़ लोन पे लेके लोगों को बांट रहा है। लोग लिटरली उस समय, उस दौरान पूरी दुनिया सोच ही नहीं पा रही थी कि मुकेश अंबानी क्या कर रहा है। ये लोगों को नेटवर्क तोड़ के अपने नेटवर्क में लाने के लिए इसने लोगों को फ्री में सब कुछ दे दिया। दोस्तों हुआ क्या कि शुरुआत में पूरे सारे लोग जियो का सिम ले लेके जियो के नेटवर्क पे आ गए। इनको पता था कि सारे लोग इनके नेटवर्क में नहीं रहेंगे, कुछ आज है कल भाग जाएंगे बहुत सारे लोग छोड़ के नेटवर्क में। एक्चुअली हुआ ऐसे ही कि जितने लोग इनके नेटवर्क में आए थे उसमें से उनके नेटवर्क में 25% लोग टिक गए। आज तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा इनके जियो के नेटवर्क में। दोस्तों इन्होंने क्या किया, केवल 133 रुपया लेने के लिए हम सबसे महीने का फ्री में सब कुछ इन्होंने लुटा दिया। 1.25 लाख करोड़ की लोन पे, कितना बड़ा रिस्क। एक्चुअली हुआ ये कि 1.25 लाख करोड़ का लोन ये चुका चुके हैं। और आज मैं और आप जो लोग भी हम जियो के नेटवर्क पे हैं दोस्तों, 133 रुपए हर महीने हमको देते हैं। 30 करोड़ जनता 133 रुपया देती है और ये 30 करोड़ जनता जो भी इनकम करती है उसमें से 133 रुपया हम जियो के लिए काम करके पे कर रहे हैं। दोस्तों कौन अमीर होगा, सोचिए आप, कौन अमीर होगा। दूसरा तरीका है दोस्तों नेटवर्क बनाने का, जो रामदेव बाबा ने किया। रामदेव बाबा के पास एक पावर था, एक तरीका था उनके पास योगा का, उनको नॉलेज था योग का। वो टीवी में आए, लोगों को सर्विस दी इन्होंने। इनके पास पैसे नहीं थे नेटवर्क बनाने के लिए, लेकिन इनके पास टैलेंट था, इनके पास ताकत थी सर्विस देने की। इन्होंने टीवी में लोगों को योगा की सर्विस दी। दोस्तों योगा आज से नहीं हजारों साल से है, लेकिन इससे पहले क्या हम योगा इतना पहले जानते थे जितना आज हम जानते हैं? इसका श्रेय जाता है रामदेव बाबा को। ये सुबह रोज टीवी में आते थे, लोम विलोम कपालभाति लोगों को सिखाते थे फ्री में, कंप्लीट फ्री में सर्विस दिया उन्होंने। 5 साल तक लोगों को योगा सिखाया, घर पे बैठे लोग बिस्तर पे योगा करते थे, लोम विलोम कपालभाति, और ऐसा करके लोगों को फायदा मिलने लगा। इस तरह रामदेव बाबा ने पूरे हिंदुस्तान में सर्विस देके अपनी नेटवर्क क्रिएट की। जब इनका पूरा नेटवर्क बन गया तो अचानक एक दिन टीवी में आते हैं और ये बोलते हैं दोस्तों कि आप सब लोग मार्केट में जो बिस्किट खा रहे हैं वो सब मैदे की बिस्किट है, बाहर के आप बिस्किट खाएंगे आप और आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो हमने पतंजलि में हमने आटे की बिस्किट निकाली है दोस्तों, इसको खाइए, खुद भी हेल्दी रहिए
परिवार को हिलती रही है। दोस्तों इन्होंने शुरुआत करी इस तरह, फिर धीरे धीरे बिस्किट से तेल पे आ गए, साबुन पे आ गए। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो अब इनके पास नहीं है। तो रामदेव बाबा ने पहले नेटवर्क बनाया सर्विस देके। दोस्तों मेरे और आपके पास दो तरीके हैं नेटवर्क बनाने का। एक है कि हम लाखों रुपए खर्च करने और नेटवर्क बनाए जियो की तरह, या दूसरा तरीका है हम नेटवर्क बनाए सर्विस देके रामदेव बाबा की तरह। दोस्तों वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सबको सर्विस देने के लिए, एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी देती है, जिसमें हम लोगों को दिल से सर्विस देते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को हम एक सेलिब्रिटी की तरह प्रमोट करते हैं। इससे हम अपना खुद का, जिस तरह से जियो ने अपना नेटवर्क बनाया, जिस तरह पतंजलि ने, रामदेव बाबा ने अपने नेटवर्क बनाना है, उसी तरह दोस्तों वेस्टीज हमको हमारे खुद के नेटवर्क बनाने का एक अवसर देती है, एक खुद का नेटवर्क बनाने का अपॉर्चुनिटी देती है। दोस्तों 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास है। हम इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करके लाखों और करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हैं। ये है पावर वेस्टेज की, ये है पावर नेटवर्क की। मैं आगे चलता हूं दोस्तों, किस तरह से और इस पावर के बारे में आपको बताऊं। ये पावर को समझना है दोस्तों, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। ये 1 लाख रुपए महीना जो डे में दिख रहा है उसको महीने में समझ लीजिए। 1 लाख रुपए महीना कमाने के एक ऑप्शन है, या 1 लाख रुपया रोज का कमाने का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि रोज 1 रुपया आपको मिलेगी, लेकिन हर रोज ये 2 गुना होके मिलेगी। आप मेरी बात फिर से समझिए कि मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन है कि रोज आपको 1 लाख रुपए महीना, रोज 1 लाख रुपए में मिलेगा। इसके लिए काम करना है, रोज 1 रुपए मिले और ये रोज हर दिन 2 गुना होकर मिले। तो पहला दिन आपको 1 लाख रुपए मिलेगा तो 1 लाख ही रहेगा। लेकिन ऑप्शन बी में दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32,796। दोस्तों इसी तरह बढ़ते बढ़ते 17वें दिन, 18वें दिन, 19वें दिन, बढ़ते बढ़ते 31वें दिन आप डबल की पावर को आप देखेंगे। तो आप सोचिए कितना है टोटल। अगर मैं बात करूं तो 2,14,043 करोड़ होता है टोटल 31वें दिन में। और अगर मैं 1,31 दिन के अगर कैलकुलेट करता हूं तो दोस्तों ये टोटल 30 लाख होता है। 31 लाख। पावर ऑफ डुप्लीकेशन की ताकत देखिए दोस्तों, 31 दिन में टोटल 31 लाख होता है। यहाँ डेसिमल में जो 43 लाख आता है ना, उससे भी कम है ये। ये है पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन का, ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन का। दोस्तों आप ऑप्शन बी में काम कर रहे हैं। आज अगर हम रोज 2 प्लान करते हैं, रोज प्लान करते हैं, पूरे दिन में दोस्तों अगर 10 लोग 20 लोग आपके नेटवर्क में जुड़ते हैं, और वो भी उनके भी नेटवर्क में 10 लोग 20 लोग हर महीने जुड़ते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यही ताकत है दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज लोग करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। केवल कारण है नेटवर्क के कारण, केवल कारण है डुप्लीकेशन के कारण। दोस्तों यही वो ताकत है टीम वर्क की, कि आज आप काम करते हो और कल भविष्य में आपका 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख का नेटवर्क बन जाता है। किसी कारणवश आप काम नहीं कर पाते दोस्तों तो भी पैसा आता है, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे लेकिन आपका नेटवर्क काम कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूं, जॉब में किसी कारणवश से, अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूं, डॉक्टर बहुत पावरफुल डॉक्टर है, 1 लाख रुपए रोज का कमा रहा है, कल किसी कारणवश उसके दोनों हाथ खराब हो जाते हैं, क्या दोस्तों वो डॉक्टर काम कर पाएगा? क्या उसको इनकम आएगी? कुछ भी हो जाए, एक इंजीनियर काम नहीं करेगा तो क्या पैसा आएगा? एक सीए काम नहीं करेगा तो क्या पैसा आएगा? अगर किसी दुकानदार को किसी कारण से उसकी दुकान चली जाती है, ऐसे कोरोना जाता है, ऐसे कोरोना वाला जैसे कोई भी तकलीफ आ जाती है, तो क्या उसको पैसे आएंगे? दोस्तों कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। यही एक सिस्टम है टीम
नेटवर्क की ताकत है, टीम वर्क की पावर है, किसी कारणवश कल आप काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा आएगा दोस्तों। यही कारण है, ये आपको अमीर बनाता है। अमीरी की परिभाषा मेरी तरफ से ये है कि आपके पास धन हो, इतना पैसा हो कि जो मर्जी आप, जैसा मर्जी आप जो चाहो कर सको। इतना टाइम हो कि अपने टाइम को अपनी मर्जी से एक्सपेंड कर पाओ, तभी आप अमीर हो सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये बिजनेस आपको अमीरी की तरफ लेके जाता है। जितना टाइम चाहिए उतना टाइम है, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा है। तो आगे मैं चलता हूं। इसको करने के लिए कुछ भी करने की जरूरी नहीं है दोस्तों। आप कहाँ रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में बात करते हैं। आप इंडिया में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कौन सी जाति में, कौन सी धर्म में, कितने पढ़े हैं, कितने नहीं पढ़े हैं, आप कोई मायने नहीं रखता। केवल एक चीज मायने रखता है, यू हैव टू बिग ड्रीम। क्या आपके पास ऐसे कोई कारण है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को कर पाए? कोई ऐसे कारण है जो आपको इस बिजनेस में करने के लिए, टिकने के लिए मजबूर करता है? क्योंकि दोस्तों, इस बिजनेस में धन नहीं लगता, इसलिए ज्यादातर लोग इस बिजनेस से बहुत आसानी के साथ क्विट कर जाते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में टिकने के लिए आपको कोई ना कोई एक ठोस कारण चाहिए, कोई ना कोई एक बड़ा पर्पस चाहिए दोस्तों। वही पर्पस आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उसमें टिकने के लिए आपको एक जगह देगी। जैसे आज ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ शुरू में बड़े जोश के साथ इस बिजनेस में आते हैं। जैसे एक, दो, तीन, 5 लोग इस आपके बिजनेस में मना कर देते हैं दोस्तों, लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये बिजनेस चलता नहीं। दोस्तों, हजारों एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल है पूरे पूरे वर्ल्ड में, जिन लोगों ने भी बड़ा ड्रीम देखा। यही कारण है कि हमारे माननीय महोदय गौतम वाले जी एक ही चीज बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। सोचने में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, बड़ा सोचो। द बेसिक ऑफ थिंकिंग बिग में ये चीज बोला है, थिंक एंड ग्रो रिच किताब में भी यही चीज बोला गया है। बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे, बड़ा करोगे तो जीवन में बड़ा होगा। तो कोई ऐसा बड़ा कारण ढूंढिए जो आपको इस बिजनेस में बड़ा बनाने में मदद करे। क्या आप बड़ा कार चाहते हैं? क्या आप लग्जरी घर चाहते हैं? देश विदेश घूमना चाहते हैं? क्या आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं? क्या आप बहुत बड़ा बैंक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं? खूब धन कमाना चाहते हैं? आप इंजॉय करना चाहते हैं जिंदगी के, जो मर्जी, जैसा मर्जी आप अपनी जीवन में जो चाहिए खरीदना चाहते हैं? दोस्तों, कौन सा ऐसा कारण है जो जिस कारण से आप इस बिजनेस को करोगे? तो आप ढूंढो उन कारणों को। अगर आपके पास कारण नहीं है दोस्तों, तो आप लंबे टाइम तक इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे, लंबे टाइम तक आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जो आपको इस इंडस्ट्री से बाहर कर देगा। तो सबसे पहला कारण ढूंढो इस बिजनेस को करने का। क्या आप अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहते हैं? क्या आप कर्जे में? कुछ भी कारण हो सकता है दोस्तों, उस कारण को ढूंढो, लिखो उस कारण को, 1000 बार आप रिमाइंड करो। ऐसी जगह आप उसको, पिछले मीटिंग में मैंने बताया था, आप कार्ड बोर्ड लगा लो, बोर्ड में लिख के चिपका दो कि हाँ, ये कारण है जिसकी वजह से मैं वेस्टेज करूंगा। उस कारण से आप इस बिजनेस को करिए दोस्तों। उस कारण को आप लगातार कंटिन्यू अपने दिमाग में, अपने माइंड पे, अपनी दीवारों पे, आप अपने जहन पे, आप अपनी कॉपियों में लगातार रिमाइंड करते जाइए। यही ड्रीम आपको जिंदा रखेगी। ड्रीम को लगातार फॉलो करिए, ये ड्रीम ही आपको अमीर बनाएगी। एक दिन यही ड्रीम आपको पूरा करेगी। और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए दोस्तों। देखो, मैं जानता हूं कि लोगों को डिसीजन लेने की ताकत नहीं होती। कई बार मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, जब मैं कभी रेस्टोरेंट में जाता था, तो हम एक दूसरे से, जब मेनू आ जाता था, हम एक दूसरे से पूछते थे कि तू क्या खाएगा, तू क्या मंगा रहा है। दोस्तों, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो कई बार मेरा एक फ्रेंड बोलता था कि चल यार, मैं इडली खाऊंगा, तब मैं भी बोलता था मेरे लिए भी इडली मंगा ले। आपको लगता है ना ऐसा होता है हम सबके साथ? बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि एक ब्रेकफास्ट करने के लिए, कुछ चीज खाने के लिए भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है इतना बड़ा बिजनेस आसानी से लोग डिसीजन ले पाएंगे? क्या लग्जरी कार के लिए इतना आसानी से लोग डिसीजन ले पाएंगे? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लगता है आपको डिसीजन ले पाएंगे? ऐसी कोई बड़ा फंक्शन होता है जिसमें कोई 10 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाने वाले कोई
कोई एक ट्रेनर आता है जो आपको जगाता है, आपके सपनों को जगाता है कि मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। सिद्धार्थ सर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। भारिल कर सकता है, आप भी कर सकते हो। सोनू शर्मा कर सकता है, आप भी कर सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेने की जरूरत है दोस्तों। आज मैं यहाँ आया हूँ आपको ये बताने के लिए, इतनी सारी चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक डिसीजन लीजिए। एक अनपढ़ आदमी, एक अंधा आदमी, एक कम पढ़ा लिखा इंसान, एक कारपेंटर, एक गरीब, ऐसे लोग इस बिजनेस में 10 लाख 5 लाख कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आप एक निर्णय लीजिए आज इसी वक्त और डिसीजन लीजिए कि मैं भी इस बिजनेस को करके अपनी जिंदगी को बड़ा कर सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। एक डिसीजन लीजिए दोस्तों, ये डिसीजन ही आपके जीवन को बहुत आगे लेके जाइए। अब इस बिजनेस में करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं दोस्तों। देखो, हर बिजनेस में एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है, हर खेल का एक नियम होता है। उसी तरह हमारे बिजनेस करने का भी कुछ नियम है। इस नियम को आपको समझने पड़ेंगे, 7 काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने फाइंड योर ड्रीम, मैंने बोला था कि एक आपको सपने तय करने पड़ेंगे, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेने के बाद इस विस्टीज को करने के लिए कुछ नियम है दोस्तों, आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात हमेशा बोलना चाहूंगा कि डोंट यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग मत लगाइए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत सारे टैलेंट होंगे, मैं जानता हूं कि आप बहुत सारा पढ़े लिखे होंगे, मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत सारा दिमाग है, लेकिन दोस्तों उसका इस्तेमाल अगर आप इस इंडस्ट्री में करेंगे तो मैंने कई लोगों को देखा है कि इस इंडस्ट्री में जिन लोगों ने भी अपना बुद्धि लगाया है दोस्तों, वो इंडस्ट्री से बाहर हो गए। दोस्तों, लाखों लोगों का इस इंडस्ट्री में अपना बुद्धि, अपना दिमाग लगा हुआ है। उन लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, ये 7 सिस्टम बना दिया है। इसी 7 सिस्टम को आप फॉलो करिए और आप अपने लाखों करोड़ों रुपया इस बिजनेस में कमाइए। आप अपना दिमाग, अपनी बुद्धि आप किसी अन्य फील्ड में लगा सकते हैं दोस्तों, यहां मत लगाइए। केवल ये 7 काम को ब्लाइंडली आपको करना है। क्यों करना है? जब आप करने लगोगे तो आप समझ में आ जाएगा। पहला काम, 100% यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। दोस्तों, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 100% क्यों करना है? इसलिए यूज करना है कि जब तक आप इस बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जब तक आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, तब तक आप दिल से लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप दिल से शेयर नहीं कर पाएंगे। एक कारण ये है दोस्तों। दूसरा कारण ये है कि आप अपने, ये आपका दुकान है, ये आपका बिजनेस है। अगेन आप दूसरी कंपनी के टूथपेस्ट खरीदेंगे, अगेन दूसरी कंपनी की चाय पियेंगे, तो दोस्तों किसी और को अमीर बनाने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, आज से अगर आप वेस्टेज कर रहे हैं तो खुद को और अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए वो सारे प्रोडक्ट्स जो वेस्टेज में मिलता है दोस्तों, आपके घर की जरूरत का, वो सबको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि वो सारे प्रोडक्ट आपके वेस्टेज आएंगे। पहला और दूसरा कारण ये था। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप शेयर नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट में, इस बिजनेस में करने के लिए 2 मेजर कारण है। आपको अपनी दुकान बदलनी है और दूसरों को दुकान बदलने में आपको हेल्प करनी है। इसलिए 100% यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे और लोगों को शेयर करने पड़ेंगे। दोस्तों, हमारा बचपन से ये आदत है, जो कुछ भी हमको अच्छा लगता है हम लोगों को जरूर शेयर करते हैं। जो फिल्म अच्छी लगी, हमने बगैर किसी कारण के लोगों को बताया। किसी रेस्टोरेंट का नाश्ता अच्छा लगा, हमने किसी किसी कारण से हम उसको बताया। किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट अच्छा लगा, हमने बगैर किसी कारण के, बगैर किसी स्वार्थ के हम उसको बताया। दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है। जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम बोलते ही हैं। यही चीज यहाँ आपको करने हैं। आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं और जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं लोगों को शेयर करने हैं। दूसरा काम, मेक ए लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है। दोस्तों, लिस्ट किसकी बनानी है? सबसे पहला लिस्ट बनानी है अपने सपनों की, दूसरी लिस्ट बनानी है अपनों की। पहला किसकी लिस्ट बनानी है? सपनों की। क्या चाहते हैं अपने जीवन में? रोज इस चीज को आप लिखिए तो आपकी जहन में वो याद रहे। दोस्तों, इंसान बहुत जल्दी भूलने की आदत करता है, ये अच्छा भी है और ये खराब भी है। आपने देखा होगा, इंसान जिससे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसे लगता है कि इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दोस्तों, ऐसे प्यार करने वाले किसी भी बहुत करीबी लोगों के मरने के बाद 13 दिन में लोग भूल जाते हैं दोस्तों। तो हम अपने ड्रीम को याद रखने के लिए रोज आपको लिखना है, लिस्ट बनानी है अपने सपनों की। क्या चाहते हो?
कौन सा घर चाहते हो, कौन सी चाहते हो, किस तरह के घर में रहना चाहते हो, किस तरह से जिंदगी जीना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के लिए क्या करना चाहते हो, बच्चों के लिए क्या करना चाहते हो, फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो, गरीबों के लिए क्या करना चाहते हो, अनाथों के लिए क्या करना चाहते हो। इस तरह से आप अपने ड्रीम का, अपने सपनों का लिस्ट बनाइए दोस्तों, पहला चीज। दूसरा चीज, अपने अपनों का लिस्ट बनाइए, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनकी जिंदगी में आप बदलाव चाहते हैं, जिनकी जिंदगी बेहतर चाहते हैं, उन सब लोगों की लिस्ट बनाइए, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की, सबका लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, आपको प्री जज नहीं करना है। ये प्री जज नहीं करना है, ये तो अमीर है, ये तो गरीब है, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये तो कम पढ़ा लिखा है। दोस्तों, हमारे बिजनेस में हर कैटेगरी के लोग आपको सफल मिलेंगे। एक अनपढ़ इंसान भी हमारे यहाँ सफल है, एक अमीर इंसान भी हमारे यहाँ सफल है, एक पेंट करने वाला भी सफल है, एक किसान आदमी भी सफल है, एक इंजीनियर भी सफल है, एक डॉक्टर भी सफल है। हर तरह के लोग हमारे बिजनेस में सफल है। इसलिए आप किसी भी तरह से कोई आप प्री जज नहीं करेंगे, ये करेगा, ये नहीं करेगा। केवल आंख बंद करके आप लोगों को लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाएंगे दोस्तों, ये उन लोगों के साथ आप अमीरी की तरफ लेके जाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद सभी लोगों को दोस्तों आप इनवाइट करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन इस बिजनेस को करेगा, मुझे ये नहीं पता कि कौन इस बिजनेस को नहीं करेगा। आप केवल और केवल इनवाइट करिए, इनवाइट करिए। दोस्तों, मैं किस तरह इनवाइट करता हूं, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक फ्रेंड है रमेश, मैं फोन करता हूं, हेलो रमेश कैसे हो, फैमिली में कैसे हैं। फिर फोन करने के बाद मैं बोलता हूं दोस्त रमेश को कि रमेश देख, मैं इसलिए मैं तुमको कॉल किया हूं कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, जिसमें मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ इस बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूं। मैं उन लोगों में तुम्हारा लिस्ट में नाम लिखा था, इसलिए मैं तुमको कॉल किया हूं। कल ठीक 11 बजे एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन हमारा बिजनेस का, जिसके लिए इनवाइट करने के लिए तुमको फोन किया हूं। मुझे तुम्हारा 1 घंटा चाहिए, उस पूरे प्रेजेंटेशन देखना, उसके बाद हम मिलके इस बिजनेस को कैसे बड़ा करना है प्लानिंग करेंगे। दोस्तों, हो सकता है इस दौरान वो क्वेश्चन करे कि कैसा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है। उस समय एक ही चीज बोलना है आपको, एक ही चीज बोलना है कि देखो मैं भी नया हूं इस बिजनेस में, कोई भी अधूरी जानकारी मैं नहीं करना चाहता, मुझे केवल 1 घंटा आपका सीरियसली चाहिए। उस प्रेजेंटेशन को देखो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना है। केवल इतनी बात करनी है, फोन रख देना है और श्योर कर लेना है कल वो मीटिंग में आ रहे नहीं आ रहा है। दोस्तों, जूम मीटिंग में रोज टीम आत्मनिर्भर के एक से एक लीडर हमारे यहाँ 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने वाले सफल लीडर लोग आपके लिए प्लान दिखा रहे होंगे। केवल आपको इनवाइट करना है अपने नियर एंड डियर को, और इनवाइट करके केवल लिंक भेजना है, और उसको केवल जबरदस्त तरीके से जैसे मैंने बोला वैसे इनवाइट करना है। दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है, कोई ऐसा नहीं बोलना है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नहीं बोलना है वेस्टिज है, क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का और वेस्टिज के बारे में केवल अधूरी जानकारी है दोस्तों। इसलिए उसको इनवाइट करो और 1 घंटा कमिटमेंट के साथ लो, इस बिजनेस के बारे में बताओ उसको। 100% 1 घंटा जब वो दे देगा तो उसकी पूरी गलत फहमियां नेटवर्क मार्केटिंग के लिए दूर हो जाएगा, उसकी गलत फहमियां दूर हो जाएगी, उसको डिसीजन लेने में मदद होगी जब वो 100% प्लान देखेगा। तो केवल एक कमिटमेंट के साथ लोगों को इनवाइट करिए, और ठीक 11 बजे जो रोज हमारी टीम आत्मनिर्भर का जो सीएनटी प्रोग्राम होता है उसमें इनवाइट करिए। और कई बार मैं अब शो द प्लान में आता हूँ, कई बार दोस्तों हम 1-to-1 भी प्लान दिखाते हैं। तो प्लान दिखाते वक्त एक ही चीज ध्यान रखना दोस्तों, शो द प्लान में यहाँ लिखा हुआ है डोंट टेल द प्लान। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्लान को बताने की गलती करते हैं। प्लान को बताइए मत, प्लान को दिखाइए। आप अपने पास टूल्स रखिए, सीएनटी बुक आता है वो रखिए, बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स की किताब आता है वो रखिए, कार बुक आता है वो रखिए। ऐसे टूल्स के साथ दोस्तों उसको प्लान दिखाइए, दिखाइए कि किस किस तरह लोग इस बिजनेस में सफल है, कैसे कैसे लोग इस बिजनेस में कार खरीदे हैं, आप उसको दिखाइए। कैसे कैसे आप इसमें काम करते हुए कई लोगों ने सफलता प्राप्त करी है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट आपके और आपकी फैमिली को हेल्दी बना सकती है। दोस्तों, इस तरह से प्लान को शो करना है, दिखाना है, प्लान को बताना नहीं है। डोंट टेल द प्लान, जस्ट शो द प्लान। तो इसीलिए जहां आपको प्लान दिखाना होता है वहां प्लान दिखाना है, प्लान को बताना नहीं है। और ज्यादातर इस टाइम में जूम ने हम सब लोगों को ये बता दिया है दोस्तों कि घर पे बैठे हुए, वर्क फ्रॉम होम करते हुए
पूरे हिंदुस्तान के अलावा 9 देशों में किस तरह इस बिजनेस को करके आप अमीर बन सकते हैं, आप ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए शुदा प्लान पे ज्यादातर लोगों को आप इनवाइट करिए, जिसका दोस्तों जितना बड़ा लिस्ट होगा, जितना ज्यादा आप इनविटेशन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस प्लान को समझेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में आएंगे दोस्तों। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा दोस्तों, उतना अमीर आदमी आप बनना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बड़ा नेटवर्क बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान को दिखाने में आप हेल्प करिए। यही आपके बिजनेस को बड़ा लेके जाएगा। जितने पुराने और नए लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, केवल इसी चीज को फॉलो करिए दोस्तों, और ये फॉलो करके आप अपने नेटवर्क को बड़ा बनाइए। जिन फिफ्थ है फॉलो अप। फॉलो अप में आप देखिए दोस्तों, अपने रोज अपने को फॉलो करिए, रोज ड्रीम को आप लिखिए, रोज ड्रीम को रिमाइंड करिए, रोज ड्रीम को आप अपने मुंह से रिपीट करिए। तो फॉलो ड्रीम को करना है। दूसरा फॉलो करना है दोस्तों अपलाइन को। अपलाइन को यहाँ भगवान का दर्जा दिया गया दोस्तों। इस इंडस्ट्री में गुरु, अपलाइन माँ बाप का दर्जा दिया है। कुछ भी हो जाए, आपका अपलाइन आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकता, उसी तरह इस बिजनेस में आपका अपलाइन आपके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि आपकी सफलता में उसकी सफलता है। हमारा स्लोगन है दोस्तों, पूरे प्लान में, पूरे वेस्टिज में स्लोगन है कि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। दोस्तों किसी भी सूरत में आपका अपलाइन कभी भी किसी भी हालत में आपके लिए कोई ऐसा काम, कोई ऐसा स्टेप आपको नहीं बोल सकता जिसमें आपका नुकसान हो सकता है कई बार आपको ये लगे कि आपका फायदा नहीं है, तो भी दोस्तों 100% बिलीव करके आपके अपलाइन को आपको फॉलो करना है। एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। 100% फॉलो करिए अपलाइन को, फॉलो करिए 100% इस 7 नियम को। और अब फॉलो करना है उन लोगों को जो आपके प्लान को देख चुके होते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, प्लान देखने के बाद ज्यादातर लोग फॉलो अप नहीं करते। इसलिए कई लोग ये बोलते हैं कि मैंने तो 100 लोगों को प्लान दिखाया, मैंने तो 20 लोगों को इनवाइट किया, कोई मेरे साथ जुड़ा नहीं। क्या आपने उसको प्लान देखने के बाद आपने फॉलो अप की? क्या उसको उसको उसका आपने प्रॉपर गाइड की? दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, जब नए लोग आपके प्लान को देते हैं तो प्लान देखने के बाद उसमें एक चीज हम लोग बोलते हैं कि आपने 6 लोगों इस बिजनेस में एक्टिव लोग लाया है, उन लोगों ने भी 6 लोग लाए, उनके भी 6 लोग आए, इस तरह से 1555 लोग हो गए और आप 3 लाख रुपए महीना कमाओगे। जब वो प्लान में ऐसा देखता है दोस्तों, तो वो जैसे ही प्लान देखने के बाद वो क्या करता है आपको अंदाजा नहीं है, वो 6 ढूंढने में लग जाता है। 6 ढूंढता है, वो सोचता है मैं 6 ढूंढ लेता हूँ, 6 लोगों को ले आता हूँ, फिर इस बिजनेस को शुरू करता है। न वो 6 उनको मिलेंगे, न वो 6 लोग आएंगे, न वो इस बिजनेस को करेगा और बिजनेस में आउट हो जाएगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं। तो इसलिए जैसे ही प्लान देखता है दोस्तों, तुरंत उसके साथ आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप में ये बोलना है कि सबसे पहली चीज, इस बिजनेस प्लान को आपको किसी को शेयर नहीं करना है। ये पहले उसके दिमाग में डालना है कि उसको मालूम नहीं है। तो उसको इसलिए बोला है कि जिस व्यक्ति को इस बिजनेस पे लाना चाहते हो, अगर आपने अधूरी जानकारी दे दी, अगर आपने उसके डाउट्स क्लियर नहीं किए, तो वो सदा सदा के लिए आपको इस बिजनेस में दूर हो जाएगा। इसलिए आपको अधूरी जानकारी नहीं देनी है। किसी को भी बिजनेस प्लान बताना है तो मेरी या मेरे अपलाइन की आपको हेल्प लेनी है। ये पहला आगाह करना है। दूसरी चीज, उसके बहुत सारे डाउट्स होंगे, उसको क्लियर करना है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, मैंने पूरे इस 20 साल के करियर में एक ही चीज देखा है दोस्तों, लोगों को केवल आपका एक मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है फॉलोअप में। केवल आपको ये बोलना जरूरी होता है कि दोस्त तू अकेले नहीं है, मैं हूं, पूरी इंटायर टीम है, पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, हमारा पूरा एलओएस है, पूरी कंपनी है, पूरी टीम आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम मिलकर काम करें। दोस्तों तुम अकेले नहीं हो। ऐसा उसके पीठ पे हाथ रखोगे तो उसको ये लगेगा यार मैं अकेले नहीं हूं, तुरंत साइन अप करेगा। केवल ये वर्ड्स सुनने की जरूरत नहीं होती है, उसको केवल ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत होती है, एक डिसीजन लेने की मदद करने की आपको हेल्प की जरूरत होती है। उसको बोलो मैं तेरे साथ हूं, जब तक तेरे सपने पूरे नहीं होंगे, जब तक तेरे गोल पूरे नहीं होंगे, मैं और इंटायर मेरी टीम साथ है। केवल एक कॉन्फिडेंस देंगे दोस्तों। देखो खोने का कुछ नहीं है इस बिजनेस में, केवल और पाने का है। उसको कॉन्फिडेंस देना है आपको फॉलोअप के टाइम में। ज्यादातर लोग फॉलोअप को राइट टाइम में नहीं करते दोस्तों। 48 आवर्स के अंतर्गत आपको फॉलोअप लेनी है। उसके बाद अगर आप फॉलोअप लेंगे तो धीरे धीरे जो प्लान में देखा होता है, धीरे धीरे वो भूलने लगता है।
इसलिए आपको 48 घंटे के अंदर ही फॉलोअप लेना है। कोशिश करें 24 घंटे के अंदर करें और उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको साइन अप कराएं और सबसे पहले जब तक उसकी लिस्ट ना बनवा लें, जब तक उसके लिए प्लान न करें, जब तक उसके 2-3 लोगों को ज्वाइन न कराएं, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही उसको 2-3 लोग हो जाते हैं दोस्तों, जब आपके खुद के बच्चे हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसी तरह जब आपका नेटवर्क में 2 लोग 3 लोग ज्वाइन कर लेते हैं ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो जाता है, उसके नेटवर्क में टिकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह लोगों के साथ ट्रीट करना है, लोगों के साथ करना है, एक बच्चों को तरह रखना है, तब तक जब तक उसका नेटवर्क नहीं बढ़ जाता, जब तक वो सीरियस नहीं हो जाता, जब तक उसके ड्रीम फाइंड नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आता हूं छठवें पॉइंट पे, रीड द बुक एटलीस्ट 15 मिनट डेली। ये इतना पावरफुल सिस्टम है। अगर आप पूरे दिन भर में जब आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों, 80% से ज्यादा नेगेटिव बातें होती है, 80% से ज्यादा नेगेटिव लोगों से मिल रहे होते हैं, 80% से ज्यादा नेगेटिव बातें सुन रहे होते हैं। तो पूरे दिन भर में जब आप काम कर रहे हो, तो पूरे दिन भर में रात को आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है। लगातार 8 दिन 10 दिन 1 महीना जब आप लगातार नेगेटिव सोच सुन रहे होते हो ना दोस्तों, एक टाइम ऐसा होता है दोस्तों, वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाता है नेगेटिव सुन सुन के। इसलिए रोज डेली कम से कम 15 मिनट आपको रिकमेंडेड बुक पढ़नी है। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, सवाल ही जवाब है, सोचिए और अमीर बनिए, ऐसे कई किताब हैं जिसको जो रिकमेंडेड है, जिसको केवल 15 मिनट आप पढ़ते हैं रात को सोते समय दोस्तों, तो पूरे दिन भर में कितने लोग आप बोलेंगे ये चलेगा नहीं, ये प्रोडक्ट महंगा है, ये आपके साथ जुड़ेगा नहीं, लोग अमीर ऐसे नहीं बनते, ऐसे तमाम बातें जो सुने होंगे ना दोस्तों, ये किताब आपको ये बोलेगा लोगों की सुनना नहीं, आप अपने सपनों की सुनना, आप लगे रहना, करते रहना। 95% पीपल आपको बोलेंगे कि ये चलता नहीं, ये होगा नहीं, आप अमीर नहीं बन सकते, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन सुनना नहीं, करते रहना कि मैं भी ऐसे किया था, तुम भी ऐसे करो, मेरे सपने पूरे हुए, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। ये किताब रोज आपको जगाता है दोस्तों, आपके ड्रीम को बड़ा करता है, आपको पॉजिटिव करता है। जब आप सुबह उठेंगे तो पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे उत्साह के साथ पूरे दिन फिर काम करते हैं। दिन भर में फिर से नेगेटिविटी आती है, रात को फिर किताब पढ़ते हैं, ये किताब रोज आपको पॉजिटिव करता है, दूसरे दिन फिर से आपको एनर्जी देती है काम करने के लिए दोस्तों। इसलिए कुछ भी हो जाए रोज, आज आप मैं आपको बताऊं मेरे साथ ये किताबें देखो, ये किताब मेरा दोस्त है, ये हमेशा मेरे पास रहता है, सोचिए और अमीर बनिए, डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें, हम आपको अमीर बनाने चाहिए क्यों, ये सब किताबें मैं पढ़ता हूं दोस्तों। मेरे साथ बहुत सारी किताबें हैं, ऐसे जितने सफल लोग हैं दोस्तों वो रोज किताब पढ़ते हैं। आज भी बिल गेट्स हर महीने एक किताब खत्म करता है दोस्तों। तो जितना आपको ग्रो करना है उतनी किताबें आपको पढ़ने की जरूरत है। देन लास्ट में आऊंगा, सातवां टीम वर्क। टीम वर्क में कुछ पॉइंट्स है जिसको हमेशा याद रखना है। नंबर 1 सबसे पावरफुल पॉइंट है वो एडिफिकेशन। जितनी ज्यादा आप लोगों को तारीफ करना सीखेंगे दोस्तों, उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। हम इंसान को तारीफ कर सुनने की आदत है, लेकिन तारीफ करने की आदत नहीं है। लेकिन केवल एक दिन मेरे बोलने से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आज के बाद प्रैक्टिस करते केवल एक दिन दोस्तों, आप देखेंगे अगर ये रोज करना शुरू करेंगे 30 दिन आपकी आदत हो जाएगी। आज एक दिन के लिए कमिट करिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे, हर वो चीज जो आपको अच्छी लगेगी उसकी तारीफ करेंगे। सब्जी अच्छी लगी तारीफ करिए, किसी के शर्ट अच्छा लगा तारीफ करिए, किसी के हेयर अच्छा लगा तारीफ करिए, किसी का घर अच्छा लगा, किसी का कुत्ता अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, केवल एक 24 घंटे के लिए आप तारीफ करने की आदत डालिए दोस्तों। पूरे जीवन में पूरी दुनिया आपसे प्यार करना शुरू करेगी, पूरी दुनिया आपको पसंद करना शुरू करेगी, पूरी दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार होगी। इतना पावरफुल टूल है एडिफिकेशन। आप एडिफाई करिए सब लोगों की, एडिफाई करिए कंपनी की, एडिफाई करिए मैनेजमेंट की, एडिफाई करिए हमारे कंपनी के ऑनर दीपक सर की, एडिफाई करिए भली सर की। जितना ज्यादा आप इनकी तारीफ करेंगे, जितना ज्यादा कंपनी की तारीफ करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे, जितना ज्यादा अपने अपलाइन की तारीफ करेंगे, उतना ज्यादा दोस्तों आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। इसलिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप केवल 24 आवर्स इसका ट्राई करके देखना, उसका रिजल्ट देखना, आप हैरान हो जाओगे, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है नो क्रॉस लाइन। नो क्रॉस लाइन का मतलब है आपको उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करना है जो आपको एलोवेस में नहीं है, जो आपके अपलाइन नहीं है, जिसका बिजनेस आपको लेना देना नहीं है। आपको बिजनेस डिस्कशन नहीं करना है। आप बैठिए उठिए कुछ भी करिए, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड उससे डिस्कशन नहीं करना है। बिजनेस के रिलेटेड आप केवल डिस्कशन करेंगे अपने अपलाइन से। देन नेक्स्ट जो तीसरी चीज है, अटेंड ऑल मीटिंग एंड ट्रेनिंग।
दोस्तों एक बहुत बड़ी बात जो हमेशा मैं बोलता हूँ वो ये है कि एसोसिएशन का हम सब लोगों को जबरदस्त इफेक्ट और प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जिस गांव, जिस शहर, जिस परिवार, जिस समाज, जिस धर्म में हम रुकते हैं, पैदा हुए दोस्तों, उसका हमारे जीवन में इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी जिंदगी ड्राइव होती है। दोस्तों आज अगर आपको गरीब बनना है ना दोस्तों, तो गरीबी की संगति कर लो दोस्तों, आप अपने आप गरीब हो जाओगे। अगर आपको अगर आपको शराबी बनना है ना दोस्तों, शराबी की संगति कर लो, आप शराब पीना शुरू कर दोगे। दोस्तों तो अमीर एक साथ रह के हम अमीर क्यों नहीं बन सकते? दोस्तों अटेंड मीटिंग में क्यों मैं बोलता हूँ आज 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाने वाला दोस्तों रोज 1 घंटा 2 घंटा आपके साथ होता है। वो आपको ये बोल रहा होता है कि मैं कैसे अमीर बनना, वो आपको ये बता रहा होता है कि मैं कैसे सफल हुआ। दोस्तों वो 1 घंटा आपके माइंड को, आपकी हैबिट्स को इतनी जबरदस्त तरीके से चेंज करता है। इसलिए हर ट्रेनिंग करना है एसोसिएशन के लिए। आपको हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग इसलिए अटेंड करना है ताकि आपको नॉलेज बढ़े, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। जितना ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा उतना ज्यादा आप परफेक्ट और ग्रो करेंगे। इसलिए आपको मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करनी है। दोस्तों ये 7 काम आपको रोज करने हैं विदाउट फेल। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जब लोगों को फीवर हो जाता है तो थर्मामीटर से चेक करता है कि कितना फीवर हुआ है। दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपका बिजनेस में जैसा आप चाह रहे हो वैसे तरक्की नहीं हो रही है, आपकी इनकम नहीं हो रही है, तो केवल ये 7 स्टेप को चेक करने की जरूरत है। दोस्तों इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें हम वीक हो रहे हैं, उस पॉइंट को चेक करिए, उसको सही करिए, अपने आप आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। कहीं आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, अगर आपकी इनकम ग्रो नहीं कर रही है, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो केवल ये 7 में से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आप कमजोर हो, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको इसको चेक करने की जरूरत है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपका वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, ग्रो करिए। आप देखिए हर महीने आपका बिजनेस ग्रो करेगा और बहुत तेजी से आप अपने सपने, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको ये 7 स्टेप मदद करेंगे। 7 काम करने दोस्तों, कभी कोई बुद्धि मत लगाना, केवल 7 काम। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो लगातार रोज। कई लोगों को सीएनटी में देखता हूँ लोग अटेंड नहीं करते सीएनटी में, रोज के लिए बोलते हैं वही सीएनटी तो होती है हमेशा, वही बात तो एक ही बात बोली जाती है। दोस्तों जो तबला बजाने वाला है ना वो रोज एक ही तबला बजाता है, जो डांस करने वाला है ना दोस्तों वो डांस ही करता है, जो क्रिकेट खेलने वाला है ना दोस्तों वो क्रिकेट वही करता है, जो बॉलर है ना रोज बॉलिंग ही करता है, जो बैट्समैन है ना वो तो बोर नहीं होता है। आप क्यों बोर होते हैं? रोज आपको सीएनटी अटेंड करनी है, रोज सीएनटी अटेंड करानी है। जब बार बार आप सुनते हैं, जब आप बार बार बोलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस होती है दोस्तों, और जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आप सक्सेस हो गए। इसलिए अटेंड करना है, आपको पसंद हो ना हो, आपको अच्छा लगे ना लगे। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, और तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपकी सांस लेने की तरह आदत न बन जाए। जैसे दोस्तों आप सांस लेते हैं, आपको पता नहीं चलता आप सांस ले रहे हैं, उसी तरह जब इसकी हैबिट हो जाएगी दोस्तों, जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होगे, लोगों को शेयर कर रहे होगे, आप लिस्ट बना रहे होगे, लोगों को इन्वाइट कर रहे होगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप काम कर रहे होगा, आपका काम होता चला जाएगा, आप ग्रोथ करते चले जाएंगे, बगैर मेहनत किए हुए आप करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों केवल हैबिट डालनी है बस। आगे मैं चलता हूं, क्योंकि ये माइंड, जैसे मैंने बताया कि जैसे माइंड में प्रोग्रामिंग करेंगे दोस्तों, जैसे ही अपनी बोल की जीतना एक आदत है और हारना भी एक आदत है। छोटी छोटी जीतने की आदत आपको एक बहुत जीत हासिल करने में आपको मदद करेगी। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपको प्लान दिखाने में हो सकता है मजा नहीं आए, मैं जानता हूं कि कई बार लिस्ट बनाना आपके लिए बोरिंग हो, मैं जानता हूं कि लोगों को इन्वाइट करना बहुत चैलेंजेबल होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग होगा, दोस्तों अगर आपके सपने बड़े होंगे, तो आप एक बार नहीं रोज करना पड़ेंगे। हर वो आदमी जो अमीर बनता है दोस्तों, उसको भी वो पसंद नहीं होता जो वो करता है, केवल इसलिए करता है कि उसके सपने बड़े, केवल इसलिए करना चाहता है कि उसको अमीर बनना है। इसलिए भी आपको पसंद क्या है ना पसंद क्या है उस पर मत जाइए दोस्तों, हर वो चीज जो आपके सपनों को पूरा करने में जरूरी होगा उसकी प्रैक्टिस करिए, उसकी प्रोग्रामिंग करिए, उसकी आदत डालिए। अच्छा हो ना हो, एक दिन लगातार जो शराब पीते हैं ना उनको भी पता होता है कि शराब उसके सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब वो पीने लगता है दोस्तों, उसको पता भी नहीं चलता, उसकी आदत बन जाती है, और इस कदर आदत बन जाती है कि वो एक दिन उसका जान ले लेता है।
मतलब हैबिट इतनी खतरनाक चीज होती है दोस्तों। जब खराब चीज में आपकी आदत इतनी इतनी जबरदस्त काम करती है, तो आपके ड्रीम, आपके सपने, आपके ग्रोथ, आपके अमीर के लिए ये हैबिट कितना खतरनाक काम करेगा आपको अंदाजा नहीं है। केवल आपको हैबिट डालनी इन चीजों की, आदत ही तो बदलनी है इस बिजनेस में। और क्या करनी है? आपको दुकान बदलनी है, अपनी हैबिट्स बदलनी है, दूसरों को दुकान बदलवानी है, दूसरों की आदत बदलवानी है, और आप करोड़ों रुपए इसमें महीना कमाएंगे दोस्तों। यही काम है और कोई काम नहीं है दोस्तों। इतना पावरफुल चीज है, केवल आपको करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये बोलता है कि जितना ज्यादा आप अपने ड्रीम पे, इमोशंस पे, गोल्स पे, इमेजिनेशन पे, हीलिंग पे जितना ज्यादा आप आकर्षित करेंगे, जो चीजें बार बार आप रिमाइंड करेंगे, जो चीजें बार बार आप लिखेंगे, जो चीजें बार बार आप देखेंगे, जो ट्रेनिंग बार बार आप करेंगे, वही चीजें आपके जीवन में आकर्षित करती चली जाएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब आपको तय करना है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं फेल्यूर? ज्यादातर लोग बोलते हैं मैं सर, लोग तो मेरा फोन नहीं उठाते, आप क्या आकर्षित कर रहे हैं? सर, लोग तो परचेस नहीं करते, आप क्या आकर्षित कर रहे हैं? सर, लोग तो ज्वाइन नहीं करते, आप क्या आकर्षित करते हैं? लोग लोग तो सर बोलते हैं ये तो महंगा है। आप क्या चाह रहे हैं? आपको अंदाजा नहीं होता कि ये बोल के अपने बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता है। जाने अनजाने हम अपने ड्रीम को खुद मार देते हैं दोस्तों, अनजाने में। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को समझिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी ड्रीम को रिमाइंड करिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करिए। रोज 5:30 से 6 बजे तक मैं एक सेशन लेता हूं, आप सभी लोग देखेंगे। मैं मेडिटेशन पे बात करता हूं, मैं सपनों को कनेक्शन पे बात करता हूं, मैं थैंकफुल करवाता हूँ। ये सारी चीजें हैं क्योंकि मैं आपका वाइब्रेशन, आपके इमोशंस, आपके ड्रीम को कनेक्ट करता हूँ। जितनी तेजी से आप लोग ये चीजें आकर्षित करते जाएंगे, उतनी तेजी से आप अपने सपनों को पूरा करने में आपको मदद पे लगातार इस पे काम करिए। अब आज और अभी और इसी वक्त जितने लोग अब मेरे साथ बैठे हैं, आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण का नियम काम करता है दोस्तों। आपके ड्रीम के लिए, आपके गोल के लिए, आपके सपनों के लिए ये जबरदस्त काम करता है। इसके लिए आपको इस महीने के गोल, आपके पास 3 से 4 दिन टाइम है अक्टूबर का। अगर आप चाहते हो बाय हुक बाय क्रूक इसमें, तो आज मेरी एक बात मानेंगे, 120 बार एक पेपर लेंगे आज इस सेशन कि जैसे ही खत्म होगा दोस्तों, इस एक पेपर लेंगे, इस पेपर में अपने पूरे गोल को 120 बार लिखेंगे और 120 बार दोहराएंगे। 120 बार लिखेंगे, 120 बार दोहराएंगे दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है, जादू, मिरेकल, चमत्कार इसी संसार पे होता है दोस्तों। अगर आपको जादू करना आता है, चमत्कार करना आता है, तो रोज हर क्षण हर पल आप मिरेकल्स कर सकते हैं। चमत्कार इस 3 दिन में आप देखेंगे, जो लोग सुन नहीं रहे हैं वो सुनना शुरू करेंगे, जो लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे वो खरीदेंगे। जहां पर एयर प्यूरिफायर आप डील कर रहे हो तो एयर प्यूरिफायर बिकेगा, आपका वाटर प्यूरिफायर बिकेगा। केवल जो चाहता है इस महीने के गोल को आपको 120 बार लिखना है दोस्तों, 120 बार आपको रिमाइंड करना है क्या आप चाहते हैं, उस चीज को लिखिए, रिमाइंड करिए। मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके इस महीने के गोल पूरा आने में कोई ताकत रोक नहीं सकता। आप इसको लिखिए 120 बार और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट टाइम आप मेरा फोन लीजिएगा और मुझे बताइएगा सर आपने जो बोला था मैंने एक्चुअली वैसे ही किया, और मेरा अक्टूबर का जो गोल था, मुझे लग रहा था, मुझे डाउट था कि होगा नहीं होगा, और वो गोल मेरा पूरा होगा। थिंक डाउट एंड फेल, थिंक विक्ट्री एंड सक्सीड। अगर आप किसी भी तरह से संदेह करते हैं दोस्तों, आप फेल हो जाएंगे। आप अपने गोल पे संदेह मत करिए, लिखिए। मेरे ऊपर संदेह मत करिए, मेरी बातों पे संदेह मत करिए, लिखिए इसको 120 बार, रिमाइंड करिए इस 120 बार, और कोशिश करिए। आप उन लोगों को फोन करिए जहां से उम्मीद नहीं थी, आप देखिए वो लोग फोन उठाएंगे, आपका डील डन होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। वो चीज जो कभी सोचे नहीं थे वो भी होगा। कोशिश करिए, एक्शन पे आइए, उन सब लोगों को फोन करिए जहां से आपका डील हो सकता था। लगातार इसमें इस 3 दिन इस गोल के पूरा करने के लिए आप दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। और आज मैं सब लोगों से एक चाहता हूं, आप जहां भी हो, जिस हालत में बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, मैं आप सब लोगों से एक वचन चाहता हूं, कमिटमेंट चाहता हूं। केवल इस चीज को मेरे साथ दोहराएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने लिए, इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए इस चीज को आप जरूर दोहराएंगे जहां भी जिस हालत में बैठे हैं, कि मैं वचन देता हूं कि आज से मैं अपनी और अपने देश की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए मैं काम करूंगा।
मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करूंगा। दोस्तों, ये वचन आपको लेना है, ये वचन लेना है अपने सपनों के लिए, ये वचन लेना है अपने परिवार के लिए। आप अगर अमीर होते हैं दोस्तों, तो हमारा देश भी अमीर होता है। तो हम सब मिलके अपने खुद के परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और साथ में अपने देश के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी काम करेंगे। वापिस एक बार मैं रिपीट कराना चाहता हूं कि मैं वचन देता हूं कि आज से मैं अपने और अपने देश की आर्थिक आजादी के लिए काम करूंगा, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काम करूंगा। मैं वचन देता हूं कि आज से मैं अपने और अपने देश की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए काम करूंगा। दोस्तों, ये बात हो सकता है कि आपको लोग मजाक लगे, हो सकता है आपको ये चीजें समझ में नहीं आए, लेकिन दोस्तों फिर भी बोल लेना, फिर भी एक कमिटमेंट कर लेना, नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, इसको रोज रिमाइंड करना, रोज रिपीट कर देना। अगर हम सब लोग, अभी हम 414 लोग इस टाइम में सुन रहे हैं, हम 414 लोग लगातार इसको रिमाइंड करेंगे दोस्तों, ये 414 लोगों की वाइब्रेशन पूरे हिंदुस्तान में जाएगी ना। हम सिर्फ अमीर बनेंगे, हमारी इंटायर टीम, हमारे पूरे लोग, ये पूरा देश अपने आर्थिक आजादी की तरफ ग्रोथ करती चली जाएगी दोस्तों। तो मैं आप सबसे वादा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को आज आपके ड्रीम को पूरा करने में ये पूरा सेशन बहुत ज्यादा कारगर होगा। अगर आप 100% कमिटमेंट के साथ मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और काम करेंगे, तो आपको ये 100% आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों देखो, आप फेल हो जाएंगे, आप कामयाब नहीं होंगे, ये बोलने वाले आपको 90% लोग होंगे। दोस्तों, मैं मनोज मिश्रा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं, इस दुनिया में आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं और सारे लोग कामयाब होने के लिए बैठे हैं, सब लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बैठे हैं। केवल इस जो चीज मैंने बोला उसको 100% आप उसको फॉलो करिए, रोज प्लान दिखाइए, रोज इनवाइट करिए, रोज लगातार अपने ड्रीम को लिखिए, रोज लगातार अपने ड्रीम को रिपीट करिए। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस और सफल होने के लिए रोक नहीं सकती। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का, मेरे सभी अपलाइंस का, इस कंपनी का, मेरे मम्मी पापा का, सभी मेरे वेल विशरों का, जिनकी वजह से आज मुझे आप सब लोगों के बीच में ये प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने देर तक मुझे सुना, और सब लोगों की कामयाबी के लिए मैं दुआएं हमेशा करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू निधि। निधि सुन पा रहे हो मुझे?